मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्मजीव रहते हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के साथ साथ और अलग अलग काम करते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कुछ जो सूक्ष्मजीव हैं ये एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। क्लोरामफेनिकोल, ये नया नाम होगा आपके लिए। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जिसे यही सूक्ष्मजीव जो मिट्टी में रहते हैं बनाते हैं। ये क्लोरामफेनिकोल, इनका उपयोग क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ये टाइफाइड के ट्रीटमेंट में काम आता है। अब इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, एक क्लोरीन है। क्लोरीन एक हेलोएल्केन कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे हेलोएल्केन कंपाउंड हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। आपने क्लोरोक्वीन का नाम सुना ही होगा। क्लोरोक्वीन ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। पहले समय में मलेरिया में बहुत लोगों की जान जाती थी, पर क्लोरोक्वीन के यूज़ से हम लोगों की जान बचा पाए हैं। ये भी एक हेलोएल्केन है। ऐसे ही आप देखें, जब कभी सर्जरी होती है तो आपको याद होगा कि सर्जरी से पहले बॉडी को सुन्न किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं एनीस्थीसिया। सर्जरी में भी हम हेलोथीन का यूज़ करते हैं। ये हेलोथीन जो होती है इसमें भी क्या है, हेलोजन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में जिसको हम उपयोग करते हैं। और एग्जाम्पल ने हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी गर्दन के पास एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। सोचिए उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा? आयोडीन युक्त यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन्स जो है वो बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी कमी से गॉइटर नामक रोग होता है। आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे विज्ञापन में भी, और जब हम भी स्टोर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नमक लेते समय ज़रूर ध्यान देते हैं कि उसमें आयोडीन है या नहीं है। तो ये भी एक हेलोएल्केन कंपाउंड है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स के रूप में। इतना ही नहीं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम हेलोएल्केन का यूज़ करते हैं। ये हेलोएल्केन नॉन पोलर कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट का काम, विलायक का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनको बनाने के लिए हेलोएल्केन एक स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये हेलोएल्केन क्या है। आज हम समझेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, इनके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हेलोजन क्या होते हैं जिन्हें हम हेलो कह रहे हैं। आवर्त सारणी में देखिए 17 नंबर के जो वर्ग है इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें हम हेलोजन कहते हैं और शॉर्ट में इसे हेलो कहा गया है। अब बात उठती है एल्केन की। एल्केन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो देखिए कार्बन की चारों संयोजकता जो है वो किससे संतृप्त हो रही है, हाइड्रोजन से। यहाँ मैं मेथेन के एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँ ये। आइए मेथेन का एग्जाम्पल समझें। मेथेन में देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा हेलोजन आता है और ये हेलोजन एक हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देता है और खुद अपना वहाँ आकर बॉन्ड बना लेता है। देखिए तो इस प्रकार यहाँ हमको मिलता है एक हेलोएल्केन। अभी हेलोजन थका नहीं है। अब देखिए हेलोजन क्या कर रहा है, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहाँ पे आकर जुड़ जाता है। अब हमारे इस एल्केन में 2 हेलोजन आकर जुड़ गए हैं। इसके बाद देखिए एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो जा रहा है, किससे, हेलोजन से। हमको मिल रहा है ट्राई हेलोजन। इसके बाद देखिए
चौथा हाइड्रोजन जो है वो भी क्या हो रहा है, हेलोजन से रिप्लेस होते जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो किससे संतृप्त हो रही है, हेलोजन से। तो इस प्रकार देखिए, जब हेलोजन जो है आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उनकी जगह खुद आ रहे हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। अब बात करते हैं हम हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स के केस में हम यहाँ पे एक रिंग वाला स्ट्रक्चर लेंगे। अब जैसे ही रिंग वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्या आएगा, पहले आता है बेंजीन रिंग। तो अगर बेंजीन रिंग ले रहे हैं हम, तो बेंजीन रिंग के जो कि होता है C6H6, देखिए इसमें हर कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई हेलोजन आ जाता है तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन्स। तो हम आज बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन में ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी हम बात कर लें। कार्बन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो देखिए कार्बन से 4 तत्व जुड़े हुए हैं। 4 तत्व जब जुड़े रहते हैं तो संरचना में हम संकरण की बात जब करते हैं तो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। आइए चलिए चेक करते हैं कैसे। जब एक कार्बन 4 और तत्वों से जुड़ा होता है तो वहां पे होता है sp3 संकरण। यहाँ सभी बंध क्या है, एकल बंध है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर sp3 संकरण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कितना होता है योग, 4, 1 और 3। तो यहाँ देखो हेलो एल्केन में sp3 संकरण है। वहीं जब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की, तो हेलो एरीन्स में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का ये पूरा रिंग बन गया है, हाइड्रोजन भी जुड़ गए C6H6, पर इसके रिंग में sp3 संकरण नहीं है। तो यहाँ कौन सा संकरण होगा, यहाँ संकरण होता है sp2। बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन में क्या होता है, sp2 संकरण होता है। चलो इसे भी देखें हम। देखिए कार्बन जो है, कोई भी कार्बन इसमें से आप ले लीजिए, ये जो कार्बन है ये कितने तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि एकल बंध द्वारा ये केवल 3 तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो sp2 संकरण में भी देखिए एक s कक्षक है और 2 p कक्षक है, तो वहां भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इस प्रकार जो हेलो एरीन्स में कार्बन है उनमें sp2 संकरण होता है। अब कार्बन और कार्बन क्या करते हैं, अपनी संयोजकता को संतृप्त करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 हो जाती है और संकरण जो होगा वो कैसा होगा, sp2 संकरण होता है। तो जब कार्बन में sp2 संकरण है और वो एक बेंजीन रिंग की बात हम जब कर रहे हैं तो ये हो गया है हमारा हेलो एरीन्स। इस प्रकार हमने समझ लिया कि हेलो एरीन्स क्या है और हेलो एल्केन क्या है। चलिए अब इसके आगे हम जाते हैं इनके वर्गीकरण में, क्योंकि जब हम इनके पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल इसमें हमें स्टडी करना है। हेलो एल्केन को हम फिर से डिवाइड करते हैं। हेलो एल्केन में अगर एक हेलोजन है तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब हुआ एक। यदि आपके हेलोजन 2 हैं, एक एल्केन में 2 हेलोजन हैं, तो ये हो जाते हैं डाई हेलो एल्केन। और अगर 3 बार हेलोजन आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और वहीं 4 बार आ गए तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो देखिए ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें कि 4 बार क्लोरीन आया है। तो इस प्रकार के कंपाउंड में हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा यानी 4। अब देखिए अगर 4 से ज्यादा बार है तो क्या होगा, वो पॉली हेलो एल्केन हो जाता है। तो हमने देखा हेलो एल्केन को हम हेलोजन की संख्या के बेस पे और ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि केवल हेलो एल्केन में ही होगा, आप हेलो एरीन्स में भी क्या कर सकते हैं, इसे वर्गीकृत करते हैं। चलिए समझते हैं। हेलो एरीन्स में भी देखिए जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर एक
हैलोजन है तो वो होगा मोनो हेलोएरिन्स। 2 यहाँ पे हैलोजन है तो ये कहलाएगा आपका डाई हेलोएरिन्स। 3 हैलोजन आते हैं अगर बेंजीन रिंग में तो ये हो जाता है आपका ट्राई हेलोएरिन्स। तो इस प्रकार हमने हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन को थोड़ा और समझा। मोनो हेलोएल्केन को हम और ज़्यादा क्या करेंगे, अब वर्गीकृत करेंगे ताकि हमें सारे स्ट्रक्चर जो हों वो क्लियर हो जाए। तो मोनो हेलोएल्केन को हम फिर से डिवाइड करते हैं। पहला जो देखेंगे वो ये है कि इनमें संकरण के आधार पर डिवीज़न देखते हैं। जैसे हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि कार्बन यहाँ पे sp3 और sp2 दोनों ही संकरण में रहता है, तो संकरण के आधार पर भी हम मोनो हेलोएल्केन को फिर से वर्गीकृत करते हैं। चलिए आइए देखें। तो संकरण के आधार पर sp3 संकरण होगा आपका एल्काइल हैलाइड में। दूसरा इसमें आएगा ये है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में भी कार्बन जो है वो sp3 संकरण में होता है। तीसरा है बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड में भी क्या होगा, कार्बन का संकरण जो है sp3 होता है। तो ये तीनों समूह जो है इसमें कार्बन का संकरण होगा sp3। अब बात करते हैं sp2 संकरित कार्बन की। तो आइए देखिए, इसमें पहला है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में जो कार्बन है इसमें क्या होता है, sp2 संकरण होता है। और लास्ट है हमारा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में जो कार्बन है इनमें भी क्या होगा, sp2 संकरण होता है। तो चलिए एल्काइल हैलाइड को डिटेल में समझें। एल्काइल हैलाइड जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इनके कार्बन को चेक कीजिए। सभी प्रकार के एल्किल हैलाइड में कार्बन जो है वो एकल बंध से जुड़ा हुआ है और इनमें संकरण देखिए कैसा है, sp3 संकरण। मैंने आपको बताया था कैसा था sp3 संकरण, एक s और 3 p कक्षक होते हैं, आप सभी में चेक कर लीजिए। चलिए पहले एग्जाम्पल में देखिए कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरे एग्जाम्पल में एक एल्किल ग्रुप है, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हैलोजन है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा हुआ एल्काइल हैलाइड। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए कार्बन में 2 एल्किल ग्रुप है, इस प्रकार एक हाइड्रोजन है और एक हमारा हैलोजन है। तो ये भी हमारा एल्किल हैलाइड है। चौथे में आइए, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 3 ऐसे एल्किल ग्रुप हैं और एक आपका हैलोजन है। एल्किल हैलाइड को हम फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं। जब इसमें केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको 1 डिग्री भी आप कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे हम द्वितीयक या 2 डिग्री भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे तो ये कहलाएगा तृतीयक या 3 डिग्री। तो ये था हमारा एल्काइल हैलाइड। हेलोएल्केन की जब भी बात होगी हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हम उस कार्बन के बारे बोल रहे होंगे जो कार्बन हैलोजन से जुड़े हुए हैं। तो उस हैलोजन और कार्बन के बीच की हमें बात करनी है। जब कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उस कार्बन के बारे में बोल रहे हैं जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है, हैलोजन से जुड़ा होता है। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने वर्गीकरण को देखना है। चलिए आगे वर्गीकरण को समझें। इस वर्गीकरण में अब जो हम समझने वाले हैं वो है एलिलिक हैलाइड। पहले तो ये समझ लें कि एलिली होता क्या है। एलिली का मतलब होता है कि दोस्त, ठीक है। तो यहाँ देखें आप एग्जाम्पल जब देख रहे होंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। हम बात कर रहे थे ऐसी कैटेगरी की जिसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। पर कार्बन और कार्बन के बीच जब रहता है डबल बॉन्ड तो वहाँ होता है sp2 संकरण। तो हम इन 2 कार्बन के बारे बात नहीं कर रहे।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए पड़ोस के कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पड़ोस वाला कार्बन हैलोजन से जुड़ा होता है तो इस कैटेगरी को हम लाते हैं एलिलिक हैलाइड में। तो एलिलिक हैलाइड में ये क्लियर रखना है हमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है उसके पड़ोस में हमें हैलोजन के बारे में बात करनी है। अब क्या ये सिर्फ एलिफेटिक में होगा? नहीं, ये एलिफेटिक के अलावा एरोमेटिक में भी होता है। आइए देखिए, एरोमेटिक में भी देखिए जो रिंग बना हुआ है, रिंग में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या है, पड़ोसी है। उस पड़ोसी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा रहता है और वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उन दोनों को हम किस कैटेगरी में लेंगे? एलिलिक हैलाइड की कैटेगरी में लेंगे। अब आगे हम देखते हैं sp3 में तीसरा टाइप जो है वो है बेंजोइलिक हैलाइड। देखिए स्ट्रक्चर में बेंजोइलिक हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन की एक पूरा रिंग बन रहा है, जो कि हम बेंजीन रिंग में अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इस प्रकार रिंग में द्विबंध है और एकल बंध है। द्विबंध से जुड़े हुए पड़ोस के कार्बन से जो कैसा होगा? sp3 संकरित। चलिए देखिए, ये देखिए जो पड़ोस का कार्बन है इससे कुल 4 बंध से, एकल 4 बंध से दूसरे तत्व जुड़े हुए हैं। इनमें से एक क्या होना चाहिए? हैलोजन होगा। तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है? बेंजोइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ ये जो कार्बन है ये कैसा है? sp3 संकरित कार्बन है और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा होता है। चलिए अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं। हमने देखा था कि संकरण के आधार पर हमने कुल 5 कैटेगरी बनाई थी। sp3 संकरण के आधार पे 3 थे और sp2 संकरण के आधार पे 2 और एल्किल हैलाइड हैं। तो उनमें है विनाइलिक हैलाइड। sp2 संकरण में विनाइलिक और एरिल हैलाइड आते हैं। विनाइलिक हैलाइड में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में फिर क्या है? डबल बॉन्ड होता है। ये जो डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन में देखिए कितने तत्व जुड़े हुए हैं? 3 तत्व और जुड़े हैं, यानी ऐसा संकरण जिसका योग क्या आएगा? 3 आता है, एक S और 2 P। तो यहाँ जो कार्बन है ये sp2 संकरित है। इस कार्बन से जब हैलोजन जुड़ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ें। इसी में जब बेंजीन रिंग के साथ, अब डायरेक्ट क्या होगा? बेंजीन रिंग की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं, देखिए बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं इन 6 के 6 कार्बन में कौन सा संकरण मिल रहा है हमको? sp2 संकरण मिलता है। जब ये sp2 संकरित कार्बन डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार देखो कि हमने संकरण के आधार पर इसे समझा है।